आज प्रस्तुत है गिनी फाउल करी। गिनी फाउल एक अफ्रीकन प्रजाति का पक्षी है। गिनी फाउल का मांस पोषक तत्वों से भरपूर होता है। गिनी फाउल का उपयोग मांस और अंडे के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई किसान इसे कीट नियंत्रण के लिए भी पालते हैं। इसके मांस का स्वाद देसी मुर्गे से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फैट की मात्रा कम होती है। आइए एक नजर डालते हैं इसके मांस में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में। गिनी फाउल के मांस में विशेषकर विटामिन B6 और B12 होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसका मांस उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का स्रोत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने, शरीर के विकास और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। गिनी फाउल के मांस में आयरन, फास्फोरस और जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है, फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है और जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। गिनी फाउल के मांस में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो इसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। और हाई प्रोटीन के कारण यह मांस दिल के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप जान ही गए होंगे कि गिनी फाउल का मांस स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। गिनी फाउल की एक रेसिपी हम पहले भी इस चैनल पर प्रसारित कर चुके हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम गिनी फाउल की एकदम नई रेसिपी लेकर आए हैं। यदि गिनी फाउल आपके क्षेत्र में उपलब्ध ना हो तो आप देसी मुर्गे अथवा बकरे के मांस के साथ भी यह व्यंजन बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गिनी फाउल एक नई विधि से। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने 850 ग्राम भार का एक गिनी फाउल लिया है। विक्रेता ने इसे गर्म पानी में डालकर इसके पर निकाल दिए हैं और हमें ऐसे दिया है। मेरे पास ये ब्लो टॉर्च है, जिसकी मदद से मैं इसकी ऊपरी स्किन को भूनकर करारा करूंगा। ऐसा करने से स्किन बॉडी से चिपक जाती है और जब इसे काट कर हम कुक करेंगे तो यह निकलेगी नहीं। वैसे तो बुचर भूनकर और टुकड़े करके हमें देते हैं, पर आपको यह प्रोसेस दिखाने के लिए मैंने ये होल गिनी फाउल लिया है। ये बर्ड अब भुन चुकी है। अब इसके पेट में एक कट लगाकर इसके आंतरिक अंगों को निकालकर फेंक देते हैं और फिर इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब हमारे पास ये तैयार मीट है। ये रहा इसका पोटा और यह रही इसकी कलेजी। हमारा लाइव बर्ड 850 ग्राम का था। अब हम तैयार मांस का भार लेते हैं। ये लगभग 600 ग्राम है। हम इसके भार के बराबर प्याज ले रहे हैं। अब हमने आधी प्याज को स्लाइस में काट लिया है और आधी प्याज को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने स्लाइस में काट लिया है और एक छोटे टुकड़े अदरक को भी स्लाइस में काट लिया है। ये हमारे पास ताज़ा पिसा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी हम प्रयोग करेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लेते हैं, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी। ये स्टार अनीज है, इसकी एक पंखुड़ी तोड़कर ऐड करते हैं। 2 हरी इलायची डालते हैं। 1/4 फूल जावित्री का ऐड करते हैं। अब इन मसालों को 1 मिनट मीडियम हीट पर ड्राई रोस्ट करते हैं। ज़्यादा ना भूनें, ये जलने नहीं चाहिए। जैसे ही हल्का धुआं दिखे, इन्हें आंच से उतार लें। इन्हें ग्राइंडर में डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं। अब एक प्रेशर कुकर में 100 ml के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता डालकर भूनते हैं।
फिर इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले ऐड करते हैं। इन्हें आधा मिनट फ्राई करते हैं। फिर इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करते हैं। इन्हें फ्राई करके गोल्डन कर लेते हैं। अब इसमें प्याज ऐड करते हैं। इसे मीडियम हीट पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। इसी बीच इसमें 4 से 6 साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देते हैं। प्याज भुनने पर इसमें आधा टीस्पून हल्दी और आधा टेबल स्पून नमक ऐड करते हैं। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। अब इसमें गिनी फाउल का मीट ऐड करते हैं। सबको मिलाते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियां मीडियम हीट पर लगाते हैं। स्टीम रिलीज करते हैं। लिड हटा लेते हैं। एक बार अच्छी तरह स्टर करते हैं। अब इसमें पिसी हुई प्याज ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। सबको मिलाकर 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पर कुक करते हैं। अब इसमें पीसा गया मसाला ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑप्शनल कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं। सबको मिलाते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट लो हीट पर कुक करते हैं। बीच बीच में स्टर करते रहते हैं ताकि मसाला जले नहीं। अब सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि इसे हमें अच्छी तरह भूनना है। इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालते हैं। 2 से 3 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हथेलियों के बीच में रगड़कर ऐड करते हैं। इसे भुने मीट में मिला देते हैं। अब इसमें
1.5 से 2 कप गर्म पानी ऐड करते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियां लो हीट पर देकर इसे पका लेते हैं। इसके बाद भी यदि मांस ना गले तो आप अतिरिक्त सीटियां भी देकर इसे पका सकते हैं। मेरा गिनी फाउल छोटा था तो 2 सीटियों में ही पक गया। वैसे भी 2 सीटियां हमने शुरुआत में भी दी थी। वाह क्या रंगत आई है, देखकर मजा आ गया। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डालते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार गिनी फाउल करी इस विधि से बनाकर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। पका हुआ गिनी फाउल एकदम लजीज दिख रहा है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो आनंद लीजिए गिनी फाउल करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।